हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मुक्ता। कहाँ से आए आप? फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर से इतनी दूर तो आने में कुछ दिक्कत या तकलीफ हुई? नहीं, ट्रेन से आ गए थे। कैसा गया आपका मेंस का ऐसे? पर ऐसे क्या मतलब, अब कुछ कह नहीं सकते ना। मतलब कैसा लिखा है, मतलब कर दिया है दोनों। ओके। हाँ। टाइम का कुछ इशू हुआ? हाँ, मतलब पहले में ज्यादा टाइम लग गया था तो दूसरे में अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिक्कत हुई, अदरवाइज मतलब कर दिया। पहले में ज्यादा एग्जांपल्स लिख पाई वो, सेकंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की तो थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, सेकंड एंड कर दिया है। एंड आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस है। अच्छा, सेकंड मेंस आपका। तो पिछली बार जब आपने मेंस लिखा और अब मेंस लिखा तो उसमें उसके बीच में क्या इम्प्रूवमेंट किया आपने? ओके, मेंस में मैंने ज्यादा रिलाई किया सोशल मीडिया पे इस बार। और जो लास्ट में दिक्कत हुई थी टाइम मैनेजमेंट की, उस पर फोकस किया, स्ट्रक्चरिंग पे फोकस किया, ज्यादा कोर्स मैंने याद किए कि मैं ज्यादा और ज्यादा एग्जांपल पे फोकस किया इन दी एंड, बिकॉज जो भी आप लिख रहे हो उसे सब्सटेंशिएट करना पड़ता है आंसर के साथ, तो उस पर ज्यादा फोकस किया। ये तो इस बार कुछ टाइम की लिमिट आपको रह गई या फिर आपने कहा इस बार तो हो गया? मतलब फर्स्ट एक्चुअली ज्यादा आप लिखने लगते हो ना तो आप भूल जाते हो, आप ज्यादा ज्यादा लिखने लगते हो, और मैंने शायद इस बार थोड़ा छोटा लिखा तो मैं ज्यादा लिख गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि पेज ज्यादा बच गया, तो लगता है कि इसको कवर करना है। ओके। तो उसमें काफी टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन ठीक है, फिर उसे मैनेज कर लिया सेकंड में। तो ऐसे राइटिंग लिखने से पहले जब भी आपने यहाँ लिखा तो उससे पहले आपने कितनी प्रैक्टिस की, उसके बारे में बता सके, किस तरह प्रैक्टिस की? ओके, एक्चुअली इस साल मेरी शादी का टाइम था तो मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाई, तो मैंने ज्यादा फोकस पढ़ाई पे किया कि ज्यादा से ज्यादा कवर करूं, लेकिन प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो ये टाइम मैनेजमेंट की जो इशू आई है मुझे शायद नहीं आती है अगर मैं प्रैक्टिस करते, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की ज्यादा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी इस साल शादी थी तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन है? आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है और आप मेंस लिख रही हैं, तो वो आपके साथ आए या फिर कैसा उनका वो कल से आएंगे, एक्चुअली ही इज इन जॉब, लाइक ही इज ऑलरेडी क्वालिफाइड, तो वो आएंगे कल, तो देन ही विल कंपनी में, क्योंकि आज उनको छुट्टी नहीं मिली, तो नेक्स्ट डे। शादी के साथ प्रिपेयर करने में क्या दिक्कतें आती हैं? ओके, मतलब इन लॉ सपोर्टिव होने चाहिए, तो मेरे तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, तो आई कैन सिट मतलब जस्ट लाइक अ फैमिली, तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो मुझे उससे में भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें मतलब आप बहुत खुश लकी हूँ, हाँ। They're quite supportive and सब educated है। Well, my parents, my father-in-law, mother-in-law, so they are all very supportive। तो मुझे उस तरीके की दिक्कत नहीं हुई, शादी हो गई, बट हाँ शादी के टाइम ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो बहुत ही पता नहीं था कि इस बार भी निकल जाएगा, बट दे दिया था ऐसे तो निकल गया, क्योंकि लास्ट भी निकल रहे हैं 2-3 बार से, तो प्रीलिम्स में। तो लाइक हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो पेरेंट्स होते हैं अपने डॉटर की, जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 12th पास किया, तो उनकी शादी में ज्यादा टेंशन लेते हैं मतलब बजाय इसके कि वो ज्यादा पढ़े। तो इस जो पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट थे, काफी टाइम दिया उन्होंने मुझे, काफी इयर्स दिए, फिर एक एज भी हो जाती है तो बोलते कि ठीक है यू शुड गेट सेटल, राइट, तो उसकी वजह से मैं सेटल भी हो गई। ठीक है पापा, अब कितने साल वेट करोगे, बिकॉज कोई अनसर्टेनिटी रहती है इस एग्जाम में, तो शादी कर ली। उसके बाद लकीली पेरेंट्स भी और जो इन लॉज है एंड सभी सपोर्टिव है, मतलब पेरेंट्स साइड से भी, इवन फैमिली साइड से भी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी उसके लिए। अगर शादी भी कर लो, अगर फैमिली ऐसी मिल रही है, सपोर्टिव है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कल आपका इतना इम्पोर्टेंट दो एग्जाम होंगे कल, तो उसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की है? एग्जाम्स के लिए आई थिंक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए एंड मतलब मल्टीपल रिवीजन हो पाए उसी चीज के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, बार बार जाके रिवाइज करूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आज जाके, जितना मिलेगा उतनी में करने की कोशिश करके पढ़ा हुआ है, कहीं मार्क में आ जाएगा अगर एग्जाम में लिख रहे हैं। जब आप सुबह में एंट्रेंस देने आए, एग्जाम देने आए, तो कैसी फीलिंग थी? नर्वस थे बहुत ज्यादा या कॉन्फिडेंट थे, कोई बात नहीं अब स्टार्ट कर दिया? एग्जाम के दिन बहुत शांत रहती है, मतलब ये मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया कि अगर आप शांत नहीं है तो यू कांट परफॉर्म वेल, तो ये चीज मैं फोकस करती हूँ कि शांत रहो, बाकी एग्जाम में जो होगा तो देखा जाएगा, तो आई फोकस ऑन दैट एस्पेक्ट। अच्छा, आप इतने शांत थे तो किस तरह से आपने मतलब क्या क्या किया था कि आपको इतनी मतलब शांत रह पाए? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हाइपर हो जाते हैं। आप हाइपर हो जाते तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, मुझे लगता है कि जितना नहीं आता उससे ज्यादा परफॉर्म कर पाते, बिकॉज मैं शांत रहती हूँ, ये मतलब मैंने क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया, एक दिन में नहीं आती है, तो बस ये है कि ये बिलीव करना है कि कुछ नहीं, दिस एग्जाम इज नथिंग, बिकॉज ये लगता है एंड टाइम में, अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ कर सकते हो, थोड़ा टाइम अच्छा है तो मैं पैनिक करती हूँ उससे पहले, लेकिन मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम एग्जाम पास आता है तो मैं शांत हो जाती हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जितना हो सकता है उतना बेस्ट करके आना है, जितना भी पॉसिबल है। तो आपका ये मोटिवेशन क्या है? मतलब आप 3 साल से या इतने सालों से ट्राई कर रहे हो, तो कुछ मोटिवेशन होगा कि लाइक ये इस वजह से करना है मुझे, तो वो क्या है? मेकिंग द लाइफ ऑफ माई पेरेंट्स कंफर्टेबल, कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, तो उनकी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैं खड़ी हो पाऊँ अपने पैरों पे। तो जो छोटे छोटे बच्चे आपको देख रहे हैं जिनका अभी मतलब सोचना है कि हम इसमें जाएं या ना जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको यही बोलेंगे, मतलब बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों अपने ऊपर बिलीव करना। लोग
बाकी आसपास के लोग भी बिलीव करते हैं कि तुम कर लोगे एंड ऑल, कई बार खुद पे बिलीव नहीं होता, तो अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे पहले मेरे पास ऐसा रहता था कि पूरे दिन पढ़ना है, 24 घंटे पढ़ना, अच्छे से नहीं पढ़ रही हो तो नहीं हो रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरे दिन लगातार पढ़ पाओ या हर दिन सेम तरीके की इंटेंसिटी रहेगी, तो उसे एक्सेप्ट करना है। नहीं तो ऐसा होता तो कई बार बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते थे कि पता नहीं हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर दिन में 7-8 घंटे भी निकाल रहे हो, 6-7 घंटे जितने भी निकाल पा रहे हो, बिकॉज अब फैमिली के साथ भी मैनेज करना है तो इतना ही टाइम निकल पाएगा अगर इफ आई वांट टू गिव नेक्स्ट अटेम्प्ट एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी, राइट, यू कैन नॉट से, तो फिर उसके बाद उसको लाइफ का पार्ट बनाना है कि ये प्रिपरेशन में सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ जाना है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, राइट। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात करने के दौरान देखा कि आप बहुत अच्छे से बात भी कर पा रही हैं, बहुत मतलब मैंने अभी इतने सारे स्टूडेंट से बात करा तो इतना अच्छा से मतलब आपने बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रखी है, क्या है इतनी वजह, मतलब इतना अच्छा से कैसे बोल पा रहे हैं? ओके, बिकॉज मैं काफी टाइम टीचिंग में थी, मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को, मैं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो आई वाज इन दैट फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ऑनलाइन मैंने प्लानिट स्पार्क में भी पढ़ाया, तो टीचिंग इज समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, तो उसमें रहती थी मैं। That's why I noticed like हाँ, तो मतलब उससे रहता था यार, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उससे कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव होते हो, तो लाइफ में पीस कैसे लाना एंड ऑल दैट, बिकॉज चैलेंजेस गिव यू ना अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, तो उसकी वजह से आई वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ, राइट, सो दैट्स व्हाई, तो इवन यू नो एग्जाम से भी इम्पोर्टेंट द रियल लाइफ स्किल दैट यू नो लर्न टू लिव प्रॉपर्ली, तो वो सब। थैंक यू, आप सब अपने इतने देर हमसे बात करी, उम्मीद करता हूँ आपका इस बार क्लियर हो जाए और आप आइए। थैंक यू।